एक चीज नोटिस करो, 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ था, मार्च 2020 में निफ्टी 7,500 के आसपास था। उस वक्त क्या हो रहा था? न्यूज में पैंडेमिक था, लॉकडाउन था, इकोनॉमी बंद थी, सब डर गए थे। उस वक्त कितने रिटेल इन्वेस्टर्स ने मार्केट में पैसा लगाया? बहुत कम, बहुत ही कम। अब फास्ट फॉरवर्ड करो 2021 के एंड तक, निफ्टी 18,000 के ऊपर था, बुल रन चल रहा था। हर जगह लोग बोल रहे थे मार्केट में पैसा है, एसआईपी इन्फ्लोज रिकॉर्ड पे थे, डीमैट अकाउंट्स रिकॉर्ड स्पीड से खुल रहे थे, हर गली में इन्वेस्टिंग की बात हो रही थी। उस वक्त कितने रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में आए? बहुत, रिकॉर्ड नंबर्स में। ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। जब मार्केट सस्ता था, रिस्की लग रहा था, लोग दूर थे। जब मार्केट एक्सपेंसिव था, कंफर्टेबल लग रहा था, लोग भाग के आए। और ये सिर्फ 2020-21 की बात नहीं है, ये हर साइकिल में होता है, हर रैली में होता है, हर करेक्शन के बाद होता है। 90% रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में तब एंटर करते हैं जब मार्केट ऑलरेडी चल चुका होता है। जब अपॉर्चुनिटी एक्चुअली ज्यादा थी, तब वो वहां नहीं थे। जब कंफर्ट आया, तब आए, और तब तक अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो चुकी थी। आज हम एग्जैक्टली यही समझेंगे, ये पैटर्न क्यों एग्जिस्ट करता है, ये क्या डैमेज करता है, और एक इन्वेस्टर के तौर पे आप इसे कैसे ब्रेक कर सकते हो। पहले इस पैटर्न को क्लियरली समझते हैं, क्योंकि जब आप इसे नाम दे देते हो, आप इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, और जब रिकॉग्नाइज कर सकते हो तो शायद उसे अवॉइड भी कर सकते हो। मार्केट साइकिल में बेसिकली 3 स्टेजेस होती है इन्वेस्टर बिहेवियर के हिसाब से। पहली स्टेज इज अर्ली स्टेज। ये वो फेज होता है जब मार्केट या तो बॉटम पे होता है या अभी अभी रिकवर करना शुरू किया होता है। इस फेज में क्या होता है? फियर होता है, अनसर्टेनिटी होती है, न्यूज नेगेटिव होती है। अगर रिसेशन का डर है तो रिसेशन की खबरें आ रही है। अगर कोई सेक्टर क्रैश हुआ तो उसी की पोस्टमार्टम चल रही है। रिटेल इन्वेस्टर इस फेज में मार्केट से दूर रहते हैं। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो निकलना चाहते हैं, जो बाहर है वो एंटर करने से डरते हैं। अभी सही टाइम नहीं है, ये सबसे कॉमन सेंटेंस होता है इस फेज में। दूसरी स्टेज है मिड स्टेज। मार्केट रिकवर करना शुरू कर चुका है, मार्केट रिटर्न्स दिखने लगे हैं, कुछ लोग प्रॉफिट में आ गए हैं, न्यूज थोड़ी बेटर होने लगी है। इस फेज में स्लो एंट्री शुरू होती है। कुछ क्यूरियस इन्वेस्टर्स आते हैं, कुछ लोग जो पहले से रिसर्च कर रहे थे वो फाइनली एंटर करते हैं, पर मेजॉरिटी अभी भी वेट कर रहे हैं, थोड़ा और स्टेबल हो जाए फिर देखेंगे। ये एटीट्यूड होता है। तीसरी स्टेज है लेट स्टेज। अब मार्केट सिग्निफिकेंटली ऊपर जा चुका है, रिटर्न्स इंप्रेसिव है, हर जगह सक्सेस स्टोरीज है, सोशल मीडिया पे पोर्टफोलियो स्क्रीनशॉट्स चल रही है, न्यूज में बुल रन की कवरेज आ रही है, ऑफिस में, फैमिली गैदरिंग्स में, दोस्त के व्हाट्सएप ग्रुप्स में सब इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। इस फेज में मैक्सिमम रिटेल पार्टिसिपेशन होता है, एसआईपी इन्फ्लोज रिकॉर्ड तोड़ हो रहे होते हैं, डीमैट अकाउंट फास्टेस्ट स्पीड से खुल रहे होते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग कंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंट है, एक्साइटेड है। और यही प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। जब मार्केट सस्ता था, डर था, जब मार्केट एक्सपेंसिव हुआ, कॉन्फिडेंस आया। ये उल्टा है, पर यही होता है। अब ये समझते हैं कि आखिर ये पैटर्न एग्जिस्ट क्यों करता है। लोग जानते हैं कि बाय लो सेल हाई होता है, फिर भी एग्जैक्टली उल्टा क्यों करते हैं? इसका जवाब साइकोलॉजी में है। 3 स्पेसिफिक रीजंस है। पहला है रीसेंसी बायस। ह्यूमन ब्रेन रीसेंट इवेंट्स को फ्यूचर का इंडिकेटर मानता है। अगर लास्ट 6 मंथ्स में मार्केट ने 30% रिटर्न्स दिया तो ब्रेन को लगता है ये कंटिन्यू करेगा, इसलिए एंटर करना सेफ लगता है। अगर लास्ट 6 मंथ्स में मार्केट ने 20% गिरा तो ब्रेन को लगता है ये कंटिन्यू करेगा, इसलिए एंटर करना रिस्की लगता है। रीसेंट परफॉर्मेंस फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करती, पर ब्रेन ऐसा ही काम करता है। दूसरा चीज है वैलिडेशन की जरूरत। ह्यूमंस एक सोशल स्पीशीज है। हम कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस तब बेटर फील करते हैं जब दूसरे लोग भी वही कर रहे हैं। मार्केट में एंटर करना ये एक अनकंफर्टेबल डिसीजन है, लेकिन जब सब कर रहे हैं तो वैलिडेशन मिलती है। देखो सब आ रहे हैं मतलब सही होगा। ये वैलिडेशन तब मिलती है जब मेजॉरिटी ऑलरेडी एंटर कर चुके होते हैं, मतलब लेट स्टेज में। तीसरा है सोशल प्रूफ। न्यूज, मीडिया, फ्रेंड्स, कलीग्स, ये सब लैगिंग इंडिकेटर्स है। ये तब कवरेज देते हैं जब चीज ऑलरेडी हो चुकी होती है। मार्केट 40% ऊपर जा चुका है तब न्यूज में बुल रन की खबरें आती है। मार्केट क्रैश हो चुका होता है तब एनालिस्ट बोलते हैं करेक्शन आ गया है और आएगा। इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली विजिबल है वो हमेशा लेट होती है, और जो इन्वेस्टर पब्लिक इंफॉर्मेशन पे एक्ट करता है वो हमेशा लेट एंटर करता है। तीनों चीजें मिलकर एक पावरफुल फोर्स बनती है जो इन्वेस्टर को एग्जैक्टली रॉन्ग टाइम पे एक्ट करवाती है। जब सब कंफर्टेबल है तब एंटर करो, जब सब डर रहे हैं तब बाहर निकलो। अब एक सिंपल मेंटल पिक्चर बनाओ। सोच लो एक मार्केट साइकिल है, एक कर्व है, नीचे से शुरू होती है, बॉटम, ऊपर जाती है पीक, फिर वापस नीचे करेक्शन। बॉटम पे रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्वाइटली एक्यूमुलेट कर रहे हैं, स्मार्ट मनी आ रहा है, पर रिटेल नहीं आते बिकॉज दे आर टू स्कैर्ड।
मार्केट 20% ऊपर गया, अभी भी ज्यादा रिटेल नहीं, थोड़ा और देखते। मार्केट 40% ऊपर जाता है, थोड़ा पार्टिसिपेशन शुरू होने लगता है सच में बुल मार्केट है। मार्केट 60 to 70% ऊपर जाता है, अब सब आ रहे हैं, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, एसआईपी रिकॉर्ड्स, डीमैट रिकॉर्ड्स, सब एक्साइटेड। मार्केट इज एट पीक, पार्टिसिपेशन एट ऑल टाइम हाई, अपॉर्चुनिटी एट ऑल टाइम लो, वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव, स्मार्ट मनी क्वाइटली एग्जिट कर रहे हैं। रिटेल मस्त है, अभी भी करेक्शंस आता है, रिटेल पैनिक करते हैं। मार्केट टूट रहा है, एग्जिट, लॉस बुक करते हैं। इन्वेस्टिंग में कुछ नहीं रखा, नेक्स्ट साइकिल फिर वही से शुरू होती है। पार्टिसिपेशन पीक और अपॉर्चुनिटी पीक ये कभी एक साथ नहीं आते। जब पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होती है, अपॉर्चुनिटी मिनिमम होती है, और जब अपॉर्चुनिटी मैक्सिमम होती है, पार्टिसिपेशन मिनिमम होती है। ये एक फंडामेंटल मिसमैच है और ये हर साइकिल में रिपीट होता है। अब इसको रियल लाइफ बिहेवियर से कनेक्ट करते हैं। एसआईपी बिहेवियर देखो, जब मार्केट करेक्शन फेज में होता है या साइडवेज होता है, एसआईपी इनफ्लो स्लो हो जाते हैं, कुछ लोग पॉज कर देते हैं, मार्केट नहीं चल रहा, क्या फायदा। जब मार्केट बुल रन में होता है, एसआईपी इनफ्लोस रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, हर महीने नए हाइस। मतलब लोग तब एसआईपी शुरू करते हैं जब मार्केट पहले से एक्सपेंसिव हो चुका होता है। लमसम बिहेवियर देखो, 2021 के बुल रन में रिकॉर्ड लमसम इन्वेस्टमेंट्स आए, कंपनीज के आईपीओस ओवर सब्सक्राइब हो गए, सेक्टोरल फंड्स में रिकॉर्ड इन्फ्लोज आए। ये सब पीक के आसपास था, मतलब एक बड़ा चंक पैसा उस टाइम एंटर किया जब वैल्यूएशन स्ट्रेस थी। एग्जिट बिहेवियर देखो, 2022 में जब करेक्शन आया, एफआई बहुत पहले से सेल कर रहे थे, रिटेल इन्वेस्टर्स लेट एग्जिट किए, लॉस में निकले, ये मार्केट तो रिस्की है। और फिर 2023 में जब मार्केट रिकवर करना शुरू किया, वही रिटेल इन्वेस्टर्स कॉशियस थे, पहले लॉस हुआ था, अभी नहीं, तो रिकवरी का सबसे बड़ा हिस्सा मिस किया। ये साइकिल हर बार रिपीट होती है और मेजॉरिटी रिटेल इन्वेस्टर इस साइकिल में हमेशा रॉन्ग साइड पे होते हैं। एंटर करते हैं लेट, एग्जिट करते हैं अर्ली, और नेक्स्ट साइकिल में यही फिर से रिपीट करते हैं। अब ये सब सुन के शायद आप सोच रहे हो, पर मैं तो रिसर्च करता हूं, मैं रैंडमली नहीं इन्वेस्ट करता, मैं देखता हूं मार्केट स्टेबल हो जाए फिर आता हूं। ये सब लोग सोचते हैं और यही सोचना भी एक प्रॉब्लम है। जब आप कहते हो मार्केट स्टेबल हो जाए फिर आऊंगा, आप एक्चुअली कह रहे हो जब मुझे कंफर्टेबल फील हो तब मैं आऊंगा, और कंफर्टेबल तब फील होगा जब मार्केट पहले से सिग्निफिकेंट मूव कर चुका होगा, यानी लेट एंट्री गारंटीड है। राइट टाइम का वेट करना ये स्मार्ट टाइमिंग नहीं है, ये कंफर्ट का वेट करना है, और कंफर्ट इन्वेस्टिंग में एक लैगिंग सिग्नल है। जब सब कंफर्टेबल है, मार्केट टिपिकली ऑलरेडी अपना बड़ा काम कर चुका होता है। एक सिंपल एग्जांपल, मार्च 2020 में क्या मार्केट कंफर्टेबल था? बिल्कुल नहीं। पैंडेमिक था, लॉकडाउन था, इकोनॉमी बंद थी, कोई भी इन्वेस्टर उस वक्त कंफर्टेबल फील नहीं कर सकता था। लेकिन जो लोग उस डिस्कंफर्ट में भी इन्वेस्टेड रहे या उसी टाइम पे एंटर किए, उनका 18 से 24 महीने का रिटर्न एक्सेप्शनल थे। अक्टूबर 2021 में क्या मार्केट कंफर्टेबल था? हाँ, बहुत ज्यादा बुल रन था, सब एक्साइटेड थे, हर चीज ऊपर थी। उस कंफर्टेबल फीलिंग में जो लोग हैवी एंट्री किए, उन्हें नेक्स्ट 12 से 18 महीने में सिग्निफिकेंट करेक्शन फेस करना पड़ा। कंफर्ट और अपॉर्चुनिटी ये इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। जितना कंफर्टेबल फील होता है उतना ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए, जितना अनकंफर्टेबल फील हो उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट होती है टिपिकली। आप स्मार्ट टाइमिंग नहीं कर रहे, आप सिंपली कंफर्ट की तरह रिएक्ट कर रहे हो, दोनों में बहुत फर्क है। अब ये प्रैक्टिकली क्या करता है आपकी वेल्थ क्रिएशन को? पहला, रिटर्न स्ट्रक्चरली कम हो जाते हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली लेट एंट्री करते हो तो आप कंसिस्टेंटली एक्सपेंसिव प्राइसेस पे खरीद रहे हो, और एक्सपेंसिव प्राइस पे खरीदा हुआ एसेट लॉन्ग टर्म में लोअर रिटर्न्स देता है। यही मैथ है, ओपिनियन नहीं। दूसरा, वोलेटिलिटी डिस्कंफर्ट ज्यादा होती है क्योंकि आप पीक के आसपास आए हो। करेक्शन जब भी आएगा आप लॉस में होंगे। ये लॉस अनकंफर्टेबल होगा क्योंकि आप कंफर्टेबल फील करके आए थे और सडनली अनकंफर्टेबल हो गए, तो एग्जिट प्रोबेबिलिटी हाई होगी। तीसरा, कंपाउंडिंग कभी शुरू ही नहीं होती है। कंपाउंडिंग के लिए टाइम चाहिए, टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए, इन्वेस्टेड रहने के लिए एंट्री और एग्जिट साइकिल बंद करनी चाहिए। पर जो इन्वेस्टर लेट एंटर करते हैं और करेक्शन पे निकल जाते हैं, उनका कंपाउंडिंग क्लॉक बार बार रिसेट होता रहता है। 10 साल में एक्चुअली 3 से 4 साल का इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट टाइम होता है। ये कॉम्बिनेशन, एक्सपेंसिव एंट्री, वोलेटिलिटी एग्जिट, ब्रोकन कंपाउंडिंग, ये मिलके एक रिजल्ट देता है इन्वेस्टर मार्केट में है पर वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही है। सिस्टम में रिटर्न है पर इन्वेस्टर के हाथ में नहीं आ रहा है। अब चीज को अलग एंगल से देखो, वेल्थ कंसिस्टेंटली अनकंफर्टेबल फेजेस में क्रिएट होती है। ये हार्श लगता है सुनने में, लेकिन क्या ये सच है? 2003-4 में इंडिया में इन्वेस्ट करना अनकंफर्टेबल था, इकोनॉमी अभी रिकवर कर रही थी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी, लेकिन जो लोग उस डिस्कंफर्ट में इन्वेस्टेड रहे उनका 2000 तक का जर्नी एक्सेप्शनल था। 2009 में इन्वेस्ट करना अनकंफर्टेबल था, अभी फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हुआ है,
सब डर रहे थे, लेकिन 2009-10 में जो लोग कंसिस्टेंट रहे उन्हें रिमार्केबल रिकवरी मिली। 2020 में इन्वेस्ट करना अनकंफर्टेबल था, पैंडेमिक था, कोई विजिबिलिटी नहीं थी, लेकिन पेशेंस रखने वालों को रिमार्केबल रिटर्न्स मिले। हर बार डिस्कंफर्ट के फेज में अपॉर्चुनिटी थी, कंफर्ट के फेज में एंट्री लेट थी। टाइमिंग मैटर नहीं करता उतना, पार्टिसिपेशन मैटर करता है। जो इन्वेस्टर्स कंसिस्टेंटली इन्वेस्टेड रहते हैं, कंफर्टेबल फेज में भी, अनकंफर्टेबल फेज में भी, वो लोग एक्चुअली कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेते हैं। जो इन्वेस्टर सिर्फ कंफर्टेबल फेज में पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक्चुअली मोमेंटम में पार्टिसिपेट करते हैं, वेल्थ क्रिएशन में नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? पहली बात, ग्रेजुअली एंटर करो, इमोशनली नहीं। अगर आपके पास लमसम है, इन्वेस्ट करने के लिए एक साथ मत लगाओ, इंस्टॉलमेंट्स में लगाओ। 3 महीने के या 6 महीने के एसटीपी करो, इससे तुम्हारा एंट्री पॉइंट एवरेज हो जाता है। मार्केट पीक पे फुल एंट्री का रिस्क कम होता है। दूसरी बात, एसआईपी शुरू करो और बंद मत करो। एसआईपी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो आपको हर लेवल पे इन्वेस्टेड रखती है, बुल मार्केट में भी, करेक्शन में। करेक्शन में एक्चुअली एसआईपी ज्यादा यूनिट्स खरीदती है जो फ्यूचर रैली में बेटर रिटर्न्स देते हैं। एसआईपी पॉज करना या बंद करना एग्जैक्टली वो टाइम पे होता है जब करना नहीं चाहिए। तीसरी बात, डिस्कंफर्ट को सिग्नल की तरह देखो। जब मार्केट में इन्वेस्ट करना अनकंफर्टेबल लग रहा हो, खबरें नेगेटिव है, सब डर रहे हैं, तो टिपिकली बेटर एंट्री जोन होता है। ये गारंटी नहीं है, पर हिस्टोरिकली ये पैटर्न होल्ड करता है। डिस्कंफर्ट को अवॉइड करने की जगह एक्नॉलेज करो और फिर भी इन्वेस्टेड रहो। चौथी बात, दूसरों की टाइमिंग देख के अपनी टाइमिंग मत डिसाइड करो। जब सब आ रहे हैं तब अपना ये सोशल प्रूफ फॉलो करना चाहिए। स्मार्ट इन्वेस्टिंग नहीं, अपना प्लान बनाओ, अपनी टाइमलाइन बनाओ और उस पे चलो, चाहे मार्केट में मेजॉरिटी कुछ भी कर रहे हो। एक सिंपल चीज याद रखिए, मार्केट में जब सब आ रहे हैं तब अपॉर्चुनिटी टिपिकली जा रही है। मार्केट में जब सब निकल रहे हैं तब अपॉर्चुनिटी टिपिकली आ रही है। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है क्योंकि ये ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है। हम वहां जाते हैं जहां सब जा रहे हैं, हम वहां नहीं जाते जहां कोई नहीं जा रहा है। लेकिन इन्वेस्टिंग में क्राउड का ऑपोजिट डायरेक्शन अक्सर बेटर होता है। 90% लोग मार्केट में कंफर्टेबल होने के बाद आते हैं और तब तक मार्केट उन्हें वो रिटर्न्स नहीं देता जो अनकंफर्टेबल फेज में मिलते थे। आप 10% में रहना चाहते हो तो कंफर्टेबल फीलिंग का वेट करना बंद करो। कंसिस्टेंसी को अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, डिस्कंफर्ट को अपना सिग्नल बनाओ और पार्टिसिपेशन को टाइमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझो। वेल्थ तब नहीं बनती जब मार्केट अच्छा लग रहा होता, वेल्थ तब बनती है जब आप इन्वेस्टेड रहते हो, जब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है।